हमारे देश में जो अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं तारिक जी, उनको वापस भेज रहे हैं। तो भेजना चाहिए, उन्हें भेजो। जो भी गलत रह रहा तो उन्हें भेजना चाहिए, जो गलत उससे रह रहे हैं बांग्लादेश के। कहा है बांग्लादेश को ले जाए अपने लोगों को। हाँ, ले जाना, भेजना चाहिए उन लोगों को। और क्या मानते हैं कितना बड़ा खतरा है ये लोग हमारे देश में? खतरा तो देश के लिए, सभी के लिए खतरा है। हमारे लिए भी, आपके लिए भी, सभी के लिए खतरा, पूरे देश के लिए खतरा है। और ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं गृह मंत्रालय के द्वारा, जो इन लोगों के फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे हैं। हाँ जी, उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। जो भी ये काम कर रहे हैं, जो भी उनके साथ हैं, उन्हें भी अरेस्ट करना चाहिए उन्हें। तारिक जी, आज सवेरे ही सीलमपुर से कई जासूसों की गिरफ्तारी हुई है, इस बात पे जानकारी है? ना, मुझे नहीं है जी जानकारी। आपको मैं बता देती हूँ कि जिस तरीके से यहाँ से कई जासूसों की गिरफ्तारी हुई है, ऐसे लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई करनी है? अरे जो गलत है तो उसे गलत सजा मिलनी चाहिए। कोई भारत में रहकर पाकिस्तान परस्ती बातें या फिर यहाँ की खबरें वहाँ पहुँचाने वाली, नहीं, वो तो गलत है ना, तो कानूनन गलत है। अगर वो सही है तो उन्हें पकड़ के सजा देनी चाहिए उन लोगों को। ठीक है। क्या नाम? मेरा नाम मकसूद। मकसूद। चाचा, आप मुझे बताइए, जो अवैध बांग्लादेशियों को लेकर विदेश मंत्रालय ने बयान दिया है कि इन लोगों को हम वापस भेजेंगे और बांग्लादेश वापस ले ले अपने नागरिकों के लिए, उनकी लिस्ट भेज देंगे। बिल्कुल अच्छा, ले ले बिल्कुल वापस ले ले। बिल्कुल। कितना बड़ा खतरा लगता है आपको ये लोग जो हमारे देश में फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर रह रहे हैं और यहीं पे दीमक की तरह हमारे देश को? नहीं, बहुत गलत है, बहुत गुनाह है, बहुत गलत। विदेश मंत्रालय और केंद्र सरकार के लिए क्या कहेंगे जो लगातार इन अवैध बांग्लादेशियों को बाहर निकालने के लिए काम कर रहे हैं? बिल्कुल अच्छा कर रही है काम। क्या नाम है? मोहम्मद रिजवान। रिजवान, तुम बताओ, जो अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजा जा रहा है, विदेश मंत्रालय में बयान दे दिया, क्या क्या कहेंगे? जो भी गद्दार है, जो भी है ऐसा काम कर रहा है, उसे कानूनी तौर पे सज़ा देनी चाहिए। जो भी है उसे अवैध तरीके से यहाँ रह रहे लोग हैं, उन्हें वापस भेजा। बहुत सही कर रहे हैं, करना भी चाहिए ऐसे। जितने भी भारत मुल्क में अपने देश में रह रहे गद्दार हैं या जैसे भी रह रहे अवैध, उन्हें अपना एक एक करके भेजना चाहिए सबको अपने देश। जो लोग इन लोगों के डॉक्यूमेंट्स बनवाने का काम कर रहे हैं, गृह मंत्रालय ने कह दिया इनके ऊपर भी सख्ती बरती जाएगी। बहुत सही है, बननी भी चाहिए। और ये जो बना रहे हैं, पहली बात जो ये बना रहे हैं ना, नकली या फर्जी, जो सबसे पहले तो इन्हें पकड़ना चाहिए। इन्हें पकड़ के इन्हें कानूनी तौर पे सज़ा देनी चाहिए। सज़ा ऐसी होनी चाहिए कि फांसी दे दें, सीधा फांसी देनी चाहिए। क्योंकि ऐसा करते रहेंगे ना तो और भी बंदे का हौसला बढ़ता रहेगा। इसलिए सबसे पहले फांसी दे दें ऐसे बंदों को जो बना रहे हैं, और जो करवा रहे हैं उन्हें तो अपना सज़ा जो है कानूनी तौर पे उसे देना चाहिए। और आपको पता है कि आज सीलमपुर से कई जासूसों की गिरफ्तारी हुई है, उस बारे में जानकारी? इसके बारे में तो अभी खबर है नहीं हमें। बाकी जो ऐसा गलत काम कर रहे हैं या कानूनी तौर पे जो नहीं है, अवैध रह रहे हैं, उन्हें पकड़ के अपना सज़ा देना चाहिए कानूनी हिसाब से। क्या कहेंगे, केंद्र सरकार जिस तरीके से अवैध बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को लगातार देश से तड़ी पार कर रही है? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। अभी जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी सही है। क्या नाम है आपका? मेरे को तो कुछ नहीं पता जी यहाँ पे। मेरा नाम फैसल है। आप मुझे बताओ फैजल, जो अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बाहर भेजा जा रहा है, पता इसके बारे में ये बताइए। जानते हो अवैध बांग्लादेश तो अवैध तरीके से यहाँ नहीं, मैं कुछ नहीं जानता जी, मेरे को इतनी मालूमात तो नहीं है। खैर होती तो जरूर बताता। अवैध बांग्लादेशी जो हमारे देश के लोग नहीं हैं पर अवैध तरीके से यहाँ मैं न्यूज़ कुछ भी नहीं देख घुसपैठी है, जान चलाता, घुसपैठ मैं नहीं जानता कुछ। मोबाइल नहीं चलाते, टीवी भी? खाली गाड़ी का काम करना जानता हूँ। सामने दुकान है मेरी, ऑटो कबाड़ी करना है आप? ऑटो का मिस्त्री हूँ मैं। अच्छा, मिस्त्री। मिस्त्री के बारे में कुछ पूछोगे तो बता दूंगा क्या करना है। बताओ, जैसे कि आप सीलमपुर में रहते हैं। जानता जी। चलिए कोई बात नहीं बेटा, बड़े हो जाओ पहले, बड़े हो जाओ पहले, फिर लोगों से पूछेंगे। क्या नाम है सर? मैं गौरव त्यागी। गौरव जी, आप मुझे बताइए, केंद्र सरकार विदेश मंत्रालय के द्वारा अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों को वापस भेजने का निर्देश दे दिया है। केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय ने 3 महीने का टाइम दिया है हर राज्य को कि ना ढूंढो और तड़ी पार करो, और विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश को कह दिया है कि अपने नागरिकों को ले जाओ यहाँ से। मैं न्यूज़ सुनता ही नहीं। बांग्लादेशियों के बारे में भी जानकारी नहीं। चचा है हमारे सामने। चचा, क्या नाम है आपका? क्यों? ये बताइए, अवैध बांग्लादेशियों को केंद्र सरकार वापस भेज रही है, सही कर रही है। अच्छा, इसी के साथ क्या नाम है सर? उनसे बात क्या नाम है आपका?
शकील मलिक। शकील, आप मुझे बताओ, जिस तरीके से अब अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों को वापस भेजने के लिए विदेश मंत्रालय ने भी सीधा बयान दे दिया है कि अब वापस ले जाए बांग्लादेश जो है वो अपने नागरिकों को, और लिस्ट भी भेजी गई। भेजनी चाहिए उन्हें, और क्या यहाँ तो यहाँ पे दिल्ली शहर में कैसे रहना चाहिए, कहीं पे भी नहीं रहना चाहिए, ना ऊपी साइड में। अपने जो भी बांग्लादेश में तो बांग्लादेश ही जाना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से हमें भी तो दिक्कत हो रही है। हम खुद रह रहे हैं यहाँ पे, तो हम खुद अपने देश में भारत में नहीं रह पा रहे इनकी चक्करों में, वो हम ही तो मारे फिर रहे हैं इनके चक्कर में, क्योंकि हमारी भी मिट्टी ख़राब हो रही है, क्योंकि एक घर इनका है, एक घर हमारा, तो इनके चक्कर में हमारी कंडीशन ख़राब हो रही है। बस ये बोलना चाहता हूँ। ऐसे लोगों के जो फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाते हैं उन लोगों के ऊपर भी क्या एक्शन होना चाहिए, उनको फर्जी रोड पैसों के लालच में इन लोगों को देश में बताने का? तो वो तो फर्जी बनवा रहे हैं, तो फर्जी का उन पे होना चाहिए, केस होना चाहिए उन पर। क्यों कर रहे हो फर्जी? तुम्हारा कुछ है नहीं है, ना ज़मीन है, ना जायदाद है, ना तुम्हारा, तुम फर्जी बना के दे रहे हो। क्यों दे रहे हो? इनके चक्कर में हम पिछड़े, हमारा खुद सारी चीज़ यहाँ पर है, रहने वाले हम यहीं के, पैदा बन यहीं पे हुए हैं, हमारे बाप दादे भी यहीं पर, तो हम तो यहाँ के रहने वाले, तो हमारे बने, तो इनके चक्कर में तो हम भी तो पिछड़े हैं ना। सारी बात यहाँ है ना। बस। क्या नाम है सर आपका? नहीं बोल नहीं। अरे सब छोड़ो यार, चचा बैठे हैं मेरे सामने। हाँ चचा, क्या नाम है आपका? कुछ नहीं, जाओ भाई जाओ। अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजा जा रहा है। हाँ बेकार ही है, सब बेकार है सब। आप भी अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं, जाओ। तो अपना काम ही कर रहे हैं, इसलिए कह रही हूँ कि अवैध बांग्लादेशी कितनी बड़ी मुसीबत लगती है घुसपैठी है अपने देश। घुसपैठिए तो जाएंगे ही। हाँ बस बात खत्म। घुसपैठिए जाएंगे, केंद्र सरकार वापस भेज रही है, उनके कदम के लिए अच्छी है वो यहाँ से भेजेंगे, वो वहाँ से भेजेंगे, ऐसे चलता रहता है। तो और क्या है, ये हमारे देश में जो आसपास के देशों से आए हुए हैं, म्यांमार हो या बर्मा हो या पाकिस्तान हो। हाँ तो जो हमारे देश में आए हुए वो वहाँ जाएंगे, जो वहाँ यहाँ से गए हुए वो यहाँ जाएंगे। बात खत्म हो गई, जाओ। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम मसूर है, मेरे ले लिया, क्या बता दिया है? ले लिया मैंने। चलिए अनवर अली। अनवर जी, आप मुझे बताइए चाचा, अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों के ऊपर विदेश मंत्रालय के बयान पर आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से उन्हें वापस भेजा जा रहा है और बांग्लादेश को भी सीधे तौर पर कह दिया गया है कि ले जाओ वापस अपने देश? देखो ऐसा है, किसी भी देश का नागरिक है, और जैसे हमारे सीधे साधे भारतीयों को अमेरिका ने जकड़ के भेजा है जंजीरों के अंदर, इस तरीके से किसी भी देश का नागरिक है उसको ज़बरदस्ती बांधो और फेंक दो उसको, समझ गए? इतनी भीड़ कर रखी है, गंद फैला रखी है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, और भाग जाते हैं। तो भाई ये कहना चाहूँ, तो जो इन्हीं लोगों के ऊपर शिकंजा कसने के लिए आपको क्या लगता है कि सरकार को और क्या प्रावधान जो हैं वो लेकर आने चाहिए? पहले भी कई बार एनआरसी का जिक्र हुआ कि सरकार अगर इस कानून को लेकर आती है तो ऐसे लोगों की पहचान हो सके। तो देखो एनआरसी का ये है, जो नकली ये जो डॉक्यूमेंट बना रखे हैं, ये बनाने वालों की गलती है ना, उनको पकड़ो। वो अपने हाथ से थोड़ी बना रहे हैं, बनाने वाले भी तो हमारे भारत के ही लोग हैं, उनको भी सज़ा दी जाए उनके साथ में। गृह मंत्रालय ने पहले ही कह दिया है कि जो लोग इन लोगों के डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं ना, उनको भी अलग से सज़ा दी जाए, और उन लोगों को पकड़ा भी जा रहा है। कल ही दिल्ली पुलिस ने सीलमपुर से भी एक गिरोह को गिरफ्तार किया है जो ऐसे लोगों के आधार कार्ड पैन कार्ड बनवा रहा था, और 121 लोगों की फिर गिरफ्तारी हुई है आज सवेरे। हाँ तो ऐसे लोगों को सज़ा दी जाए, सज़ा दी जाए ऐसे लोगों को जो गलत काम कर रहे हैं, कोई भी है उसके अंदर। आपको इस बात की जानकारी है कि सीलमपुर से भी जासूसों को पकड़ा गया है, एक कबाड़ी का काम करने वाला व्यक्ति जिसके पाकिस्तान लगातार चक्कर। मैं तो इधर पहलवान ने पेपर में बताया था, पढ़ के पेपर की सुना है हमने। तो मतलब आपने पेपर में पढ़ा है, इस बात की जानकारी है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे लोगों के ऊपर क्या एक्शन लेना? एक्शन लिया जाए, उसको जो उसने गुनाह किया उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। भारत में एक ही से नहीं बल्कि हर जगह से जासूस पकड़े जा रहे हैं जो पाकिस्तान को भारत की खबर दे रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जो खा यहाँ कर रहे हैं पर बातें पाकिस्तान पर? ये गलत बात है, देशद्रोही का मामला है ये। तो भाई खाते हैं यहाँ का और गुन गाते हैं दूसरे देश का, ये गलत है ना। आपको पता होगा भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है, पाकिस्तान कह रहा है इन्होंने हमारा पानी बंद कर दिया, हम इनको सांस नहीं लेने। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, भारत बहुत बड़ा देश है, महान देश है, बहुत बहादुर देश है हमारा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद चाचा आपका। आगे